एक फैसला और सही। नेक्स्ट, सांसद सांगोद विधायक की पहचान प्रदेश के संजीदा नेताओं में होती है, जो बोलते हैं सोच समझकर। कई दूसरे नेताओं की तरह छपास का रोग तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं है। फिर भला शराब की दुकानें खोलने की बेतुकी मांग वे कैसे कर बैठे? वो भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर तर्क दिया गया कि शराब की दुकानें बंद होने से आर्थिक घाटा हो रहा है, इससे सरकार की कमर टूट रही है। भरतपुर जिले में हथकढ़ शराब पीने से 2 जनों की मौत का हवाला भी पत्र में दिया गया है। पहले बात अवैध हथकढ़ शराब की। यह जानते होंगे कि जब शराब की दुकानें खुली रहती हैं, तब भी जहरीली शराब के सेवन से मौत की खबरें आती रहती हैं। लिहाजा जिन राज्यों में शराब बंद है, उनकी भी ऐसी स्थिति नहीं होगी, बल्कि इस राज्य से अच्छी स्थिति में नजर आते हैं। इस समय ज़रूरत अवैध शराब की बिक्री पर प्रभावी रोकथाम लगाने की है। अवैध शराब बेचने वाले लोगों पर रासुका भी लगाया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र होने के बावजूद लाभ लेना भारी पड़ेगा। प्रशासन स्तर से कराई गई जांच में कई ऐसे सरकारी कार्मिक व अधिकारी सामने आए हैं जो अपात्र होने के बावजूद योजना से परिवार जुड़कर लाभ उठाया जा रहा था। घाटोल उपखंड में ऐसे 6 विभागों के 111 कार्मिक अधिकारी सामने आए हैं। विधायक घोगरा ने आरोप लगाया कि डूंगरपुर होमगार्ड कमांडेंट कार्यालय में भ्रष्टाचार नहीं होता है। खोह थाना व सिकरी थाना पुलिस ने 18 गोवंश को मुक्त कराया है। पुलिस ने शुक्रवार तड़के टोल नाके पर एक ट्रक से नामी ब्रांड की 165 कार्टन तंबाकू बरामद की है। इसे मक्का व ज्वार के कट्टों के नीचे छुपाकर उदयपुर से रानीवाड़ा ले जाते चालक समेत 3 जनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पिता ने बेटे को मजदूरी कर व साहूकारों से कर्ज लेकर पढ़ाया और डॉक्टर बनाया। इसके लिए कीमती भूखंड भी कौड़ी के भावों में बेच दिया। गुजरात सीमा पर स्थित रतनपुर चेक पोस्ट एक बार फिर हाई फोकस जोन बन गया है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक से अनुमति लेकर पहुंच रहे लोगों की संख्या में शुक्रवार को एकाएक इजाफा हुआ। अत्यावश्यक कह देना ही काफ़ी नहीं होता। वे लोग जो हमारे लिए खाना तैयार करते हैं, हमारे लिए पैकेज डिलीवर करते हैं, बसें गाड़ियां चलाते हैं, ऑफिस की सफाई करते हैं और नर्सिंग स्टाफ है, सभी 1 महीने पहले एक सर्विस वर्कर्स कहे जाते थे और फिर कोरोना वायरस के चलते देश की शब्दावली सामूहिक रूप से इस तरह बदली कि वे एसेंशियल वर्कर्स यानी अत्यावश्यक कर्मचारी कहे जाने लगे। संभव है उन्हें पर्याप्त आजीविका भी नहीं मिलती हो और न ही उन्हें भरोसेमंद स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हों। इसके बावजूद जन सहयोग के लिए उन्हें पाबंद किया जा सकता है और वह भी इस तरह की हमारा जिनमें शामिल नहीं है, उनके बिना गुजारा हो ही नहीं सकता। पाई पैरा। यूँ तो हर अमेरिकी को ग्राफिक्स और हैशटैग के जरिए घर पर ही रहने के लिए कहा जा रहा है, पर यदि किसी के पास घर ही नहीं हो तो कोई भी एक रात ले लें। करीब 5 लाख अमेरिकी सड़कों पर सोने के लिए मजबूर हैं। पाई पैरा। यदि ये कर्मचारी अत्यावश्यक हैं तो उनकी जिंदगियां भी अत्यावश्यक हैं और उनकी मानवता भी। पाई। यदि कोविड-19 ने किस चीज़ का खुलासा किया है तो वह यह कि हम सभी के भाग्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पाई पैरा। हमारी भाषा यदि सही तरीके से उनके काम का आदर प्रकट करे तो दिल को तसल्ली मिलती है।
कम आजीविका वाले कर्मचारी कोविड-19 के चलते हम सभी के लिए एक बार फिर काम करने को मजबूर हैं। पाई पैरा। वे न तो इतने सक्षम हैं और न ही उन्हें इतनी स्वतंत्रता है कि अपने जीवन की मुश्किलें आसान कर सकें या घर पर रह सके। उनका बलिदान और उनकी सेवाएं हमें आवाज़ दे रही है और हमसे कह रही है कि समाज में हर स्त्री, हर पुरुष और हर बच्चे के अस्तित्व के लिए जो कुछ भी निसंदेह अत्यावश्यक है, संघीय नीति बनाकर उसे स्वीकार किया जाए। पहले ही बहुत अधिक देर हो चुकी है। पाई पैरा। पहली ज़रूरत है भोजन। इस संकट से पहले ही पृथ्वी के सबसे समृद्ध राष्ट्रों में एक अमेरिका में अनुमान के मुताबिक करीब 4 करोड़ लोग खाद्य सुरक्षा से वंचित थे। अमेरिका के 1.7 करोड़ से 5.4 करोड़ लोग ऐसे इलाकों में रहते हैं जो खाद्यान्न की दृष्टि से मरुस्थल की तरह है। पैरा। लाखों अप्रवासी जो सप्लीमेंटल न्यूट्रिशन असिस्टेंस प्रोग्राम की अर्हता नहीं रखते, मौलिक पोषण से वंचित हैं। स्पेशल सप्लीमेंट्स न्यूट्रिशन प्रोग्राम फॉर विमेन, इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन का लाभ पाने वाले भाग्यशाली माँ बच्चों को भी अब किराना स्टोर से ज़रूरी चीज़ें तलाशनी होंगी। अमेरिकी खाद्य परिस्थिति की अन्याय और इस संकट ने उन्हें जैसे तबाह कर दिया है। पाई पैरा। दूसरी ज़रूरत है घर। यूँ तो हर अमेरिकी को ग्राफिक्स और हैशटैग के जरिए घर पर ही रहने के लिए कहा जा रहा है, पर यदि किसी के पास घर ही नहीं हो तो कोई भी एक रात ले लें। करीब 5 लाख अमेरिकी सड़कों पर सोने के लिए मजबूर हैं। इसी तरह हर साल करीब 30 लाख लोग आश्रय स्थलों में रहते हैं। ऐसी एक भी काउंटी अमेरिका में नहीं है जहां न्यूनतम मजदूरी से व्यक्ति 2 कमरों का अपार्टमेंट किराए पर ले सकें। पाई पैरा। ऐसे में तुरंत देश भर में लोगों को प्रॉपर्टी छोड़ने के लिए मजबूर करने या ऋण देने वाली एजेंसी के ऋण वसूली के लिए प्रॉपर्टी बेचने पर रोक लगा देनी चाहिए। इतना ही नहीं, उन सभी नीतियों की समीक्षा जरूरी है जिसने व्यापक रूप से घर या फ्लैट किराए पर लेने या खरीदने को लोगों की पहुंच से बाहर कर दिया है। पाई पैरा। तीसरी ज़रूरत है स्वास्थ्य सेवाएं। इससे पहले कभी भी हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की अपर्याप्तता इतने स्पष्ट तौर पर जाहिर नहीं हुई। शुरुआत में भले ही विशेषज्ञों ने कहा हो कि यह बीमारी तमाम अंतर खत्म कर देने वाली साबित होगी, लेकिन अब हम जानते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बीमारी का शिकार हो रहे और मौत के मुँह में जा रहे कहीं अधिक लोग गरीब हैं, अश्वेत हैं। लाखों अमेरिकियों की नौकरियां जा रही हैं और नौकरियों के साथ उनके स्वास्थ्य बीमे। नौकरी से स्वास्थ्य बीमा को जोड़ना मूर्खतापूर्ण है। ऐसी महामारी के दौर में जब अर्थव्यवस्था पर ताला लगाना जरूरी है, यह जरूरी है कि सभी को स्वास्थ्य सेवाएं अनिवार्य रूप से सुलभ हों। पाई पैरा। गुड़िया को लगता है जैसे उसके आसपास की सारी दुनिया बदल गई है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि कोरोना कौन है, कहाँ से आ गया है, क्यों उसने गुड़िया का स्कूल, येलो बस, पार्क, चॉकलेट की शॉप, नब्बा का आना, पापा की कार सब बंद कर दिए हैं। पाई। गुड़िया की बस क्यों नहीं आती। पैरा। गुड़िया को यह तो समझ में आता है कि पापा पिछले दिनों जब यूएस गए थे तो गुड़िया और उसकी मम्मी को नोएडा में अकेले घर छोड़कर गए थे, किंतु गुड़िया को यह समझ में नहीं आता कि पापा केवल ऑफिस के काम से उन्हें नोएडा में छोड़कर दिल्ली क्यों चले गए हैं। 4 साल की गुड़िया यूएस को यूएस और नोएडा को नोएडा कहती है। पाई पैरा। इन दिनों ऐसी बहुत सी बातें हो गई हैं जो गुड़िया के समझ में नहीं आती। पहले तो नब्बा
अपने मम्मी पापा के साथ रोज़ गुड़िया से मिलने आती थी, किंतु अब नब्बा हमारे घर क्यों नहीं आती। गुड़िया 1 साल छोटी फुफेरी बहन नव्या को नब्बा भी कह पाती है। मम्मी ने घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर रखे हैं और गुड़िया को घर से बाहर नहीं झांकने देती। कहती है पुलिस आ जाएगी। गुड़िया के लिए खाकी कपड़े पहनने वाला प्रत्येक आदमी पुलिस है और गुड़िया पुलिस को पुलिस कहती है। उसने यह शब्द नब्बा से सीखा था। 3 साल की नब्बा जब भी किसी खाकी कपड़े वाले को देखती है तो जोर से सैल्यूट देते हुए चिल्लाती है, जय हिंद कुलीसा। नब्बा ने ऐसा करना टेलीविज़न से सीखा था। संभवतः वह कोई दिल्ली पुलिस का एड था जिसे नब्बा बहुत ध्यान से देखती है। गुड़िया सारे दिन जिद करती है कि मम्मी उसे घुमाने के लिए पार्क में ले जाएं, किंतु मम्मी कहती है कि कोई भी बच्चा घर से बाहर नहीं निकल सकता। बाहर कोरोना फैला हुआ है। गुड़िया समझ नहीं पाती कोरोना क्या होता है। गुड़िया को लगता है कि यह भी पुलिस जैसी कोई चीज़ होती होगी। पाई पैरा। चौथी ज़रूरत है वित्तीय सुरक्षा। कोरोना वायरस संकट से पहले करीब 14 करोड़ अमेरिकी गरीबी से निम्न आय श्रेणी में थे। इनके लिए राहत पैकेज समय से घोषित नहीं किया जा सका। कईयों को काम पर जाना जारी रखना पड़ा। ऐसे इंसेंशियल वर्क्स के लिए जोखिम वेतन भी होना चाहिए। पाई पैरा। इसके अलावा विकसित दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्र में हर कर्मचारी के लिए अस्वस्थता अवकाश, सवैतनिक पारिवारिक अवकाश, सार्वभौमिक शिशु देखभाल और सार्वजनिक परिवहन को गारंटी होनी चाहिए। पाई पैरा। 5वीं ज़रूरत है स्वच्छ हवा और स्वच्छ जल। कुछ लोगों के लिए यह तथ्य बेहद आश्चर्यजनक है कि अश्वेत समुदायों के लोगों पर इस श्वसन संबंधी रोग का असर बेहद प्रतिकूल है, जिन्हें यह बात अचरज में नहीं डालती कि वे लोग हैं कोयला प्लांट के 30 मील की परिधि में रहने वाले 68% अश्वेत अमेरिकी, जिनके लिए प्लांट से निकलने वाली अत्यधिक उष्मा अस्थमा और हृदय रोग का जोखिम पैदा करती है। पाई पैरा। कोविड-19 के आने से बहुत पहले से ही ये समुदाय अपने जीवन की आपदाओं से संघर्ष कर रहे थे, वह भी अक्सर सरकारों की मदद के बिना। निश्चित ही हमें जलवायु परिवर्तन पर ऐसी नीतियों की ज़रूरत है जो ऐसे समुदायों के हितों को सरकार की प्राथमिकताओं के क्रम में सबसे पहले रखें। पाई पैरा। 6ठी ज़रूरत है जुड़ाव का एहसास। ओहे गुड़िया, कितने सवाल करती हो। तुम्हारी ऑनलाइन अच्छा तो पेटीएम से चॉकलेट दिलवा दो। गुड़िया जिद करती है। गुड़िया पेटीएम से पेटीएम कहती है। उसे मालूम है कि मम्मी जब भी घर का सामान खरीदती है तो अपना फ़ोन दुकान के एक कागज़ के सामने रखकर पेटीएम से पैसे देती है। मम्मी गुड़िया की यह बात भी नहीं मानती। कहती है पुलिस ने सारी दुकानें बंद करवा दी है, कोई चॉकलेट लेने नहीं जा सकता। अच्छा तो फ़ोन करके पूछ लो तो कि आज येलो बस आएगी क्या। गुड़िया अपने स्कूल बस को येलो बस कहती है। गुड़िया को इस बात का बड़ा गर्व है कि वह येलो बस में बैठकर बड़े वाले स्कूल में जाती है, जबकि नब्बा तो अपनी मम्मी के साथ छोटे स्कूल में जाती है। बस का रंग और स्कूल का आकार दोनों ही गुड़िया के लिए बड़े गर्व का विषय है। पाई पैरा। कोई बस नहीं आएगी। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या, पुलिस ने बस भी बंद कर रखी है। मम्मी रोज़ खीज कर सकती है, पुलिस ने येलो बस भी बंद कर दी। हाँ, मम्मी छोटा सा जवाब देकर पल्ला झाड़ना चाहती है। पाई पैरा। मुझे याद है आज भी वह दिन जब मेरे 4 वर्षीय भतीजे के बाथरूम में अंदर से कुंडी लगा ली थी और अंदर से कुंडी न खोल पाने के कारण बुरी तरह से रो रहा था। मैं बहुत दिनों बाद पीहर आई हुई थी और माँ से बातें करने में व्यस्त थी।
घर में हम दोनों ही थे। भैया ऑफिस गए हुए थे और भाभी स्कूल गई हुई थी। बच्चा बाथरूम में रो रो कर हलकान हो रहा था। मुझे और माँ को समझ में नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। अचानक मुझे याद आया कि बच्चों में नकल की प्रवृत्ति अधिक होती है। यह सोचकर मैंने बाहर की कुंडी को जोर जोर से हिलाया और बच्चे से भी वैसा ही करने को कहा। बच्चे ने वैसे ही कुंडी को हिलाया। वह संयोग से थोड़ी ही देर में अंदर से कुंडी खुल गई। बच्चा आकर मुझसे चिपट गया। वह डर गया था। मैंने उसे ढांढस बंधाया और फिर वह खेलने लगा। शाम को भैया भाभी को बताया तो उन्होंने मेरे को खूब पिटाई की थी।